ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सेटअप करता हूं एक टेफ साइट, में इस फोल्डर का नाम रख रहा हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर आपने सेम रखना है, जैसे हम पहले एक आपने बना लेना है इमेजेस का फोल्डर, ठीक है, और एक फोल्डर आप बना लो स्टाइल्स का, ठीक है, इसके अंदर हम वो स्टाइल शीट रखेंगे, और एक मैं इंडेक्स की फाइल बना रहा हूं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाना है, और मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप से अपना जो ये बूटस्ट्रैप इसके अंदर इंक्लूड करवानी है, तो ये चीज़ मैं लगा रहा हूँ। ये आपका बूटस्ट्रैप ऐड करने का तरीक़ाकार है। अच्छा, इमेजेस इसकी डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, इमेजेस जो होती है ना, एक एक्सटेंशन भी है इमेजेस वाली ना, वो हमने लास्ट टाइम यूज़ की थी, किसी को आइडिया है? ये वाली है इमेज डाउनलोडर। ये एक एक्सटेंशन है, आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ये इमेजेस जो है ना इजीली मिल जाती हैं। ये क्रोम की ब्राउज़र की एक्सटेंशन होती है। ये है इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन, ठीक है। ये वाली नहीं है, ये वाली है, नहीं, इमेज आई के नाम से है ये, इमेज डाउनलोड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करते हैं आपने, एक दफ़ा मैं इसे आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ। क्रोम के अंदर, ब्राउज़र के अंदर एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन एंटर करेंगे एक्सटेंशन, तो ये वाली एक्सटेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये एक्सटेंशन ओपन होगी और उसके बाद ऐड टू क्रोम करोगे तो ये ऐड करोगे इसके बाद आपके पास ये डाउनलोड होगी और ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगी आपके पास। और ये बता रहा है कि इस तरीके से आप इसको, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होती, ये आइकन पे क्लिक करोगे ये आ रहा होता है, इसके आगे ये लिंक होता है, ये यहाँ पे आपको आ जाएगी नज़र। अब आपने उस वेबसाइट पे जहाँ से इमेजेस लेनी है रिफ़्रेश कर लेना है और इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये सारी की सारी इमेजेस डाउनलोड करके आपको ये इधर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो जो इमेजेस आपको चाहिए आप सेव करते जाओगे। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ये स्लाइडर की इमेजेस हैं, तो इसे हम, ये बड़ी बड़ी इमेजेस हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो ये सेव का बटन है नहीं इधर, ये रहा, ओरिजिनल जेपीजी आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो ये सेव करेगा, तो जहाँ पे भी ये करेगा, ये डाउनलोड्स के फोल्डर में आई थिंक कर रहा होगा। तो अभी मैं सारी डाउनलोड कर लेता हूँ एक ही दफ़ा, वरना आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके और ये ले सकते हो। इसको कर लेते हैं डाउनलोड और इसको कर लेते हैं डाउनलोड। ये तीन आपके स्लाइडर की हैं, चार हैं यहाँ पे, चलो चार कर लेते हैं, और भी हैं काफ़ी सारी हैं। और ये इमेजेस हैं वो जो नीचे लगी हुई हैं यहाँ पे, तो इसे, ये जो है ये बाद में, अभी मैं ये वाला सेक्शन ही बना रहा हूँ जस्ट। और एक लोगो मुझे चाहिए, तो लोगो, ये लोगो है, सेलेक्ट किया मैंने और ये डाउनलोड कर ली। और ये आप फोल्डर में जाओगे, डाउनलोड्स का फोल्डर आपका जो होगा ना वो यहाँ पे डाउनलोड कर रहा होता है, यही है, इसने कहीं और की है। तो ये डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ओपन फाइल हिस्ट्री, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कहाँ डाउनलोड कर रहा है, तरीन एजुकेशन फाउंडेशन के फोल्डर में कर रहा है। तो एक फ़ोल्डर बनाया उसने वेबसाइट का डाउनलोड्स में, उसमें ये कर रहा है। तो मैं यहाँ से सारी मैंने उठाई और अपने पास, जहाँ पे मेरे पास ये साइट्स का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ, टेफ साइट, और इसके इमेजेस का फ़ोल्डर, और इसके अंदर मैंने ला के ये रख दी, ठीक है। तो ये मेरे पास सारी इमेजेस आ गई, ठीक है। ये आपको जिप फाइल बना दूंगा, आपको यहीं से ले लेना, इमेजेस डाउनलोड बेशक ना करना। तो ये लोगो आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारी साइट स्टार्ट हो गई। अब इसमें देखना है हमने क्या क्या बनाना है। इस सेक्शन को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इस सेक्शन को इग्नोर करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो सबसे पहले तो कंटेनर के अंदर नैव बार पड़ी हुई है। तो नैव बार हमारे पास पड़ी हुई है, बूटस्ट्रैप के अंदर हम वही यूज़ करेंगे। और उसके अंदर आप ये देखो माउस के ऊपर है, लेकिन उधर हमारे पास क्लिक के ऊपर आता है। तो हम पहले नैव बार बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो हम नैव बार का कोड लेकर आते हैं।
नैव बार, और ये पहला जो कोड है सारा का सारा ये कॉपी कर लिया, यहाँ पे क्लिक करके आप कॉपी कर लोगे और ला के इधर पेस्ट कर दोगे। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ है, नैव का सिमेंटिक टैग, कौन सा टैग है, सिमेंटिक टैग। ठीक है, सिमेंटिक टैग यूज हो रहा है, और उसके बाद एक डिव है कंटेनर फ्लूइड की। ठीक है, ले या गर्म ठंडा जो भी है, इसको मैं ऑन करता हूं, ओपन करते हैं साइट को, तो आपके पास ये देखो फुल विड्थ पे जा रही है। बेसिकली इसको हमने कंटेन करना है, तो यहाँ पे दो तरह के कंटेनर होते हैं, मैंने बताया था। एक कंटेनर होता है फ्लूइड, जिसकी क्लास फ्लूइड लगी हो, तो उसका मतलब होता है 100%, जितनी भी विड्थ होगी वो ले लेगा, लेकिन हमने वो यूज नहीं करना, तो हमने जस्ट इसकी क्लास ये फ्लूइड खत्म कर देनी है, कंटेनर रखना है बस। ठीक है, तो आपका ये कंटेन हो गया यहाँ तक, और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, वो सारा अभी आपको मैं समझाता हूँ। मैं ज़रा ये चीज़ें बंद कर लूँ। तो ये एक तरफ, एक तो हमें लोगो लगाना है इस जगह पे, तो ये हमारे ये जो नैव बार लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये हमारी लोगो की जगह है। यहाँ पे आप आओगे, इस बटन को नहीं छेड़ना आपने, यहाँ पे ये जहाँ पे नैव बार लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये ए टैग, ये हमारी लोगो की जगह है। इसके अंदर आपने ख़त्म करके यहाँ पे imgsrc./images लोगो, बस ये लोगो ही छोटा सा है, तो आपको सेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लोगो लग गया। ठीक है, वो डाउनलोड कर लिया मैंने लोगो। इसके बाद लिंक्स हैं, लिंक्स कौन कौन से हैं जी, अबाउट, और इसके ऊपर ये हुवर भी आ रहा है, वो आगे हमारे पास है। तो अबाउट आवर इनिशिएटिव्स आवर स्कूल्स, तो यहाँ पे आप ये जो लिंक्स हैं, जहाँ पे ये जो आ रही है आपको क्लास लगी हुई है LI को ड्रॉप डाउन, ये वो होती है, वो जो ड्रॉप डाउन होती है, ये वाली है, इस पर क्लिक करके आते हैं। तो ये आपने ड्रॉप डाउन जो हैं कहाँ से कहाँ तक होती है, ये LI यहाँ से लेकर, एक LI है जिसके ऊपर ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है, और उसके अंदर एक और UL है, वो जो नीचे खुलती है आपको। ठीक है, ये वो चीज़ है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये वाला लिंक है, इस लिंक और ये ड्रॉप डाउन, और इसके अलावा एक ये डिसेबल्ड लिंक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और इस ड्रॉप डाउन को रख रहा हूँ। ये वाला लिंक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो पहला लिंक मेरा है, सॉरी वो होम का है, उसके बाद कौन सा है, अबाउट अस आवर इनिशिएटिव, तो इस लिंक को मैं कहता हूँ अबाउट अस। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करके आवर इनिशिएटिव्स, आवर इनिशिएटिव्स, ठीक है, और क्या है, आवर स्कूल्स, स्कूल्स। तो ये आप बाकी लिंक जो है ड्रॉप डाउन के अंदर, ये आप खुद रख लेना, ये आप लिंक्स खुद रखोगे। ये आ गया, तो यहाँ पे आवर अबाउट अस के अंदर लिंक्स हैं, तो अबाउट अस जो है ना, ये बेसिकली हमारी ये LI होनी चाहिए थी। तो हम यहाँ पे आगे भी किसी के अंदर है, ये फॉलो में है, तो इस फॉलो, हम इस ड्रॉप डाउन को फॉलो बना देते हैं। ये ड्रॉप डाउन चेंज होके हो जाएगा फॉलो, ये लिंक है, और इसके अंदर ये 4 लिंक्स ओपन होते हैं, ऐसे, ये फॉलो, इस पर क्लिक करते हैं, वो हुवर पे आ रहा है, ये क्लिक पे आ रहा है, कोई मसला नहीं। इसके अंदर 4 लिंक्स हैं, कौन कौन से हैं, सोशल गैलरी, पब्लिकेशंस और हरा पत्ता मैगजीन। ठीक है, ये इसके 4 लिंक्स हैं जो वो ड्रॉप डाउन में ओपन होते हैं। ये वाला है सोशल गैलरी, GALLERY गैलरी, और क्या था, पब्लिकेशंस और मैगजीन हरा पत्ता। ये है हमारा पब्लिकेशंस, और ये HR एक आ रहा है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे एक लाइन सी आपको नज़र आ रही है, और ये आपका है मैगजीन, लिख लेना जो भी नाम है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉलो के ऊपर इस तरह ये खुल गई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि ये जो है राइट पे आपके पास यहाँ पे यहाँ पे ये सर्च बार नहीं है, तो ये सर्च वाला ऑप्शन जो है ये हम ख़त्म कर देते हैं। ये कहाँ पे आपका ये फॉर्म लगा हुआ है, इसको ख़त्म कर दिया, सेव किया, तो ये सर्च ख़त्म हो गई। और ये मेन्यू जो है वो राइट साइड पे है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक क्लास आ रही होती है, इस यूएल को लगी होती है ME ऑटो। M का मतलब मार्जिन, E का मतलब राइट साइड एंड, और ऑटो का मतलब है कि जितनी भी जगह बच रही है राइट साइड पे लगा दो मार्जिन। तो इस वजह से ना मेन्यू इस तरफ हुई पड़ी है। अगर मैं कर दूं ना MS ऑटो, तो मैं कह रहा हूं कि इस मेन्यू को जो मार्जिन लगाना है वो लेफ्ट साइड से लगा दो ताकि मेन्यू इस तरफ चली जाए। तो सेव करता हूं तो मेन्यू आपकी राइट साइड पे चली जाए, मार्जिन सारा अब इस तरफ लग गया। S मीन स्टार्ट, इस UL के स्टार्ट में मार्जिन लग गया, तो ये आपकी राइट साइड पे चली गई। तो ये तकरीबन हमारा काम हो गया। फ़ॉन्ट का साइज ही थोड़े से बड़े करने, हम क्लासेस में कर लेंगे। नीचे स्लाइडर लगाते हैं, ज़रा टाइम थोड़ा हमारे पास, जल्दी करते हैं। ये आपकी नैब बार इतनी रेडी हो गई। नीचे आते हैं, इस जगह पे स्लाइडर वाला उठाते हैं कंपोनेंट, कौन सा था वो, कैरोसेल, ठीक है। तो पहला ही मैं उठा लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ कोड को सारे को। तो मैं स्पेसिस दे रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस नज़र आ जाए। ये कैरोसेल है, सेव करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे इमेजेस हैं, तो इमेजेस मेरे पास पड़ी हैं स्लाइड 1 2 3, ये 5 6 हैं, तो मैं 3 लगा रहा हूँ, आप ज़्यादा लगा लेना। इमेजेस आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है, इमेजेस स्लाइड 1, ठीक है, / इमेजेस स्लाइड 2 और SRC आपका इमेजेस स्लाइड 3, ठीक है। सेव कर दिया और आपके पास कैरोसेल लग गया। ये मैंने इमेजेस इसलिए उठाई हैं, ये बनी हुई है इस हिसाब से ना, जस्ट मैंने इमेजेस चेंज किया, कैरोसेल लगाया, आपका लग गया, क्योंकि इमेजेस उन्होंने इस तरह से सेट की हुई हैं। ठीक हो गया, इतना से एरिया भी बन गया, 5 मिनट में बन गया। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे ये चीज़ें, ये भी अभी बन जाती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वही कंटेनर, रो, कॉलम्स, कितने 3 MD के साथ ही चलते हैं। कितने बनेंगे 12 तकसीम 3, 3 सेक्शन बनाने हैं, 3 ग्रुप बनाने हैं हमने, तो 12 तकसीम 3 4, तो कॉल डैश MD डैश 4। सबसे पहले तो हम इस स्ट्रक्चर पे आते हैं, यहाँ पे डिव क्लास कंटेनर, हाँ सेक्शन लगा देते हैं, सेक्शन आईडी दे देते हैं अबाउट की, इसके अंदर कंटेनर के अंदर डिव क्लास रो यानी कि 12 कॉलम, डिव क्लास कॉल डैश MD डैश 4, क्योंकि 3 ग्रुप बनाने हैं। तो इसको मुझे 3 दफ़ा इस तरह से मैं कॉपी कर दूंगा, ठीक है। तो ये रो के अंदर एक 4 कॉलम और ये दूसरे 4 कॉलम और ये तीसरे 4 कॉलम, 4 दिए 12, हमारे 3 कॉलम पूरे हो गए। अब इसके अंदर ये कंटेंट उठा के लगा देते हैं। तो ये एक पैराग्राफ है, इसका ऐसा ही पहले कॉलम के अंदर, तो इसके अंदर P टैग और ये लगा दिया, ठीक है। इसके बाद एक हेडिंग है, ठीक हो गया। पहले कॉलम को सेट कर रहा हूँ मैं, H1 मेन हेडिंग है, तो ये मैं H1 लगा देता हूँ, H2 वैसे बनती है, और ये इसके नीचे एक, इस हेडिंग के नीचे एक पैराग्राफ है। तो आपकी ये साइड बन गई। अभी सारा कंटेंट डाल देते हैं, फिर हम करते हैं इसको। इसके बाद ये है, तो इसको ना H2 कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक से ज़्यादा आएगी। हेडिंग आवर विजन, ठीक है ना। ये कॉलम दूसरा, अच्छा ये खुद नहीं किया इसने, अच्छा जी। इसके बाद पैराग्राफ ये आ गया। इसके बाद इसको अभी छोड़ो आप, इसको उठाता हूँ मैं, तीसरा कॉलम सेट करता हूँ, H2 आवर मिशन, कॉपी पैराग्राफ, ये आपके 3 कॉलम्स बन गए, ठीक है। ऊपर नीचे से आईडी लगाई हुई है, पैडिंग दे लेंगे हम सेक्शन को। सो सेक्शन को पैडिंग देने के लिए हमारे पास क्लास भी होती है बूटस्ट्रैप के अंदर, क्लास PY, P मीन पैडिंग, Y मीन ये वाला एक्सिस, डैश 5 मैक्सिमम नंबर,
तकरीबन 70 पिक्सल होती है, ये आपकी लग गई, 10 मिनट भी नहीं हुए। अच्छा, वो जो यहाँ पे इमेजेस लगी हुई हैं उनके साथ कुछ थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है कि फ्लोटिंग यूज़ हो रही है, इसको अभी छोड़ो, ये सेक्शन बनाते हैं, अभी बनता है ये भी। सेव इमेज एज, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप CSS साइट्स टेप साइट और इमेजेस, और इसके अंदर स्कूल्स के नाम से है। सेव इमेजेस, ये है आपके स्टूडेंट्स, सेव इमेजेस और सेव इमेजेस, चारों के चारों हमने सेव कर ली। ठीक है, आ जाओ, नया सेक्शन स्टार्ट हो गया। सेक्शन आईडी दे देते हैं इसको, क्या हो सकता है ये फीचर्स हो सकते हैं या बायो या इन्फो कुछ कर देते हैं। ठीक है, वही डिव क्लास कंटेनर डिव क्लास रो, 12 कॉलम आ गए। अब हमारे पास कितने बनाने हैं हमने, 4, तो कितने, 3। तो डिव क्लास कॉल डैश एमडी डैश, जहां पे नहीं समझ आ रही वहां पे एमडी से स्टार्ट करो। ठीक है, इसको अब कितनी दफा कॉपी करूंगा मैं, ठीक हो गया, बल्कि एक दफा मैं एक बना लेता हूं, उसी को कॉपी पेस्ट मार देंगे ना। तो इमेज है, इमेज के नीचे आपका ये है, तो इमेज क्योंकि इनलाइन होती है तो बल्कि मैं लगा ही देता हूं इमेज src./images, तो कौन सा है देख लेना, जिसका जो भी है नाम आगे पीछे, कॉलेजेस ही है। इसके नीचे लिखा हुआ है जी एच, मैं कर देता हूँ 2/120, और इसके नीचे स्कूल्स, तो एक छोटा पैराग्राफ या बल्कि H5 कर देता हूँ स्कूल्स। ठीक है, तो नीचे आते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे कलर क्योंकि अभी नहीं है तो इसको हमने दी हुई है इन्फो की आईडी, इसको हम जाते हैं और अब अपनी स्टाइल शीट थोड़ी सी, अब हमें अपना भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक स्टाइल्स के नाम से .css, ठीक है, स्टाइल्स नहीं, इसका नाम मैं रखता हूँ स्टाइल क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ना हमें स्टाइल देता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैंने लगा दिया आईडी ऐसे, और बैकग्राउंड कलर देना है मैंने, इसका कलर उठा लेते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर ये आ रहा है Ctrl+C, तो ये बैकग्राउंड कलर आ गया, ये वो आईडी को बैकग्राउंड कलर लगा दिया। अब इस CSS फाइल को हमने अपनी फाइल के साथ लिंक करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बूटस्ट्रैप की जो फाइल है ना, इससे नीचे रखनी है आपने अपनी फाइल। ठीक है, तो लिंक लिखना स्टार्ट करोगे तो आप CSS, तो आपके पास ये कोड खुद ब खुद लिखा आ जाएगा। तो ये स्टाइल है, तो ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ./स्टाइल्स वाले फोल्डर में style.css मेरी पड़ी हुई है। ठीक है, सेव किया और आपकी ये लग गई, बैकग्राउंड कलर लग गया। और इसको पैडिंग दे दें, तो यहाँ पे इस सेक्शन को पैडिंग देनी है, तो अब इसको आईडी और क्लास दोनों लगा सकते हैं, py-5 तक इसका नंबर है, सेक्शन को हमने पैडिंग दे दी। ठीक है, और इसकी कलर वाइट करना, अब CSS नहीं लिखनी, अब ये कलर, ये स्टाइलिंग इन्होंने दी हुई है, क्लासेस यहाँ पे दी हुई हैं, क्लासेस देखते जाओ, मुझे याद है कुछ, तो क्लास टेक्स्ट वाइट, ये क्लास है वाइट कलर करने के लिए, क्लास टेक्स्ट वाइट। ठीक है, एक को स्टाइल कर लेते हैं, फिर सबको ठीक हो गया। और सेंटर में करने के लिए ये अपने आप में सेंटर में नहीं है, तो इस H2 को एक और क्लास लगाएंगे, टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, हैश आ रहा है बीच में, टेक्स्ट सेंटर, सेव कर देते हैं, तो ये सेंटर में हो रही है, इमेज सेंटर में नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको अलग-अलग सेंटर में करने के बजाय, अच्छा यहाँ पे मैंने कहा था कि डिव बनानी है, मैं खुद भूल गया, तो ये आपने डायरेक्ट इसके अंदर ये चीज़ें नहीं रखनी, कोशिश करनी है इसके अंदर एक डिव बना लिया करो, उसके अंदर ये चीज़ें रखा करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब इसको हमने क्लास लगानी, क्योंकि हम MD वालों को और क्लास नहीं लगाएंगे, जस्ट वो कॉल MD वाली ही रूल्स लगाएंगे। तो टेक्स्ट सेंटर में पूरी डिव को ही लगा रहा हूँ,
तो इससे फ़र्क पड़ गया हमारा, ठीक है, सारी सेंटर हो गई। और इस इमेज के नीचे ना, या बल्कि मैं करता हूँ इस हेडिंग के M मार्जिन T टॉप डैश 2, मार्जिन टॉप थोड़ा सा लगा देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये कॉल MD वाली, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 2 3 4, ठीक है, एक मैंने बना लिया, बस मुझे इमेजेस और ये चीज़ें चेंज करनी है। अच्छा जी, और दूसरा क्या है, ये पढ़ने वाला बच्चा है, क्या नाम था, ये स्टूडेंट, इसका नाम है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, और नंबर इसका है जी ये 4000, और नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये है आपका क्या था, एम्प्लॉयज़ नाम है इसका, तो ये है EMPL एम्प्लॉयज़, और इसका नंबर है जी 239, और नीचे लिखा हुआ है एम्प्लॉयज़, कॉपी पेस्ट एम्प्लॉयज़, ठीक है। और चौथा है हमारे पास क्या है, ये कॉलेजेस, ठीक है, ये हमारे पास कॉलेजेस ही है, तो पहला क्या था फिर, स्कूल्स था, SCH स्कूल्स, ठीक है, कॉलेजेस 11, और नीचे लिखा हुआ है कॉलेजेस, ठीक है। ये लो, कितने 21 मिनट जस्ट हुए मुझे, कितनी हमारी बन गई। अच्छा, और नीचे वाला सेक्शन बना दूं, सिंपल है, ये भी एक बनेगा, उसको कॉपी पेस्ट है, सिंपल है, जस्ट सेम सेक्शन आईडी में से कह देता हूँ, क्या था हमारे पास, इसका प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो इसको प्रोग्राम्स नाम दे देता हूँ मैं, आईडी से दे देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर डिव क्लास कंटेनर, ठीक है, और डिव क्लास रो, और ये कितने हैं जी, देख लो 4 है, तो क्या रूल बनेगा आपका, डिव क्लास कॉल डैश MD डैश 3, ठीक है। तो ये एक लाइन में 4 है, तो इसको मैं 2 3 4, ठीक है, तो इसके अंदर लगाऊंगा ना, अभी मैं इसके अंदर गया ही नहीं हूँ, ये डिव, ठीक है, इस डिव के अंदर imgsrc images इसके उठा के ले आते हैं, 1 2 सेव इमेजेस, तो ये आपकी आ रही है M1, में इसका नाम दे रहा हूँ, इतनी मुश्किल नाम लिखा हुआ है, तो सेव इमेजेस M2, सेव इमेजेस M3, और ये एक बना रहा हूँ रो, बाकी आप सेव इमेजेस M4, ठीक है, इमेज है उसके नीचे कुछ हेडिंग्स ही है, तो ./images M1, ठीक है, ऐसे, और इसके नीचे है छोटा सा ये लिखा हुआ है कुछ, ये लिंक लगा हुआ है वैसे बेसिकली, चलो हम इसको जस्ट पैराग्राफ में रख देते हैं, क्योंकि हमने एक ही पेज बनाना है, मल्टी पेजेस नहीं बना रहे अभी, तो ये आपके एक बना लें, फिर उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो रिफ्रेश करता हूँ, तो सबसे पहले तो उसको वो दे दें हम ज़रा, इसको सेक्शन को क्लास PY-5 एक चीज़, और यहाँ पे हेडिंग मिस कर गए हम, ये वाली चीज़ें, तो ये आपका एक पैराग्राफ कर देते हैं इसको, ठीक है। ये रोज से ऊपर कंटेनर के अंदर, रो हम यूज़ करें जस्ट कॉलम्स के लिए, ठीक है, इसके अंदर एक P टैग है, उसमें ये लिख दिया, और H3 टैग है, उसके अंदर मैं ये लिख देता हूँ आवर प्रोग्राम्स, वैसे H2 होना चाहिए, ये बड़ी है ज़रा, आवर प्रोग्राम्स, और ये सेंटर में नहीं होगी, ठीक है, इसको सेंटर में, इन लाइंस को सेंटर में करने के लिए आपने क्या करना है, क्लास टेक्स्ट सेंटर, और इस H2 को भी क्लास टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, ये दोनों आगे सेंटर में, ये कैपिटलाइज है, क्लास है ना इसकी,
कैपिटलाइज की टेक्स्ट, कैपिटलाइज आई थिंक ये अपर केस है, टेक्स्ट अपर केस नहीं है, होगी यार। तो ये आपकी यहाँ पे, यहाँ से हम ये ले रहे हैं, ये क्लासेस यहाँ पे हैं, ये सारी यहाँ पे होगी, ये आ रही है टेक्स्ट अपर केस। ये देखो ये क्लासेस है लोअर केस कैपिटलाइज, तो ये अपर केस एक क्लास है। टेक्स्ट में जाके हेल्पर आपको सिखाऊंगा कल इंशाल्लाह। तो यहाँ से आपने ये क्लास लगा देनी है इसको टेक्स्ट अपर केस के नाम से, तो ये अपर केस हो जाएगी खुद ब खुद। ठीक है, ये भी अपर केस है, हाँ ये भी अपर केस है, इसको भी क्लास लगा दोगे अपर केस। अब आपको देखो CSS हमने बिल्कुल थोड़ी सी एक लाइन लिखी है अभी तक, कितना काम हो गया हमारा। और इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर है, ये P टैग, या बल्कि इसे डिव को ही सेंटर में कर देते हैं, क्लास टेक्स्ट सेंटर, तो क्योंकि ये A टैग्स हैं तो ये सेंटर में हो गया। तो अब इस डिव, इस कॉलम को हम, इस कॉलम को अब इसको ख़त्म करते हैं, तो 2 3 4, ठीक है। इमेजेस चेंज करते जाते हैं, M1 M2 M3 M4, सेव किया मैंने। और ये आपकी, और इसके नीचे ज़रा मार्जिन दे दें, तो क्लास है हमारे पास यहाँ पे M फॉर मार्जिन, B फॉर बॉटम, और आगे नंबर मैं 4 कर रहा हूँ, साइज़ है, ठीक है 4 के बल्कि 5 कर दो, यह आपका साइज हो गया। इसी अब आगे आपने मज़ीद कितनी है, 4 है ना, 4 है, तो आपने मज़ीद करनी है, तो आप इस रो को कॉपी कर सकते हो, इस पूरी की पूरी रो को। अब यहाँ से क्योंकि 12 कॉलम हमारे पूरे हो गए, 4 3 12, तो इसको कॉपी करके कंट्रोल Z, तो इस रो के बाद एक और रो पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपकी ये आ गई, ठीक है। अब इमेजेस और वो सारा कुछ चेंज करते रहोगे, और इन दोनों में अगर आपने डिस्टेंस देना है तो इस रो को या तो मार्जिन बॉटम से दे दो, टॉप से दे दो, या इस रो को मार्जिन बॉटम से दे दो। MB-5 4 सेव किया। कितने मिनट की है हमारे पास, 27 मिनट की रिकॉर्डिंग है।